न्यूजीलैंड खूबसूरत नज़ारों का देश, अपने अंदर एडवेंचर और रेजिलियंस का जज्बा रखता है। यही जज्बा उसके चहेते खेल क्रिकेट में भी दिखता है। ऊंचे ऊंचे सदर्न एल्प्स से लेकर नॉर्थ आइलैंड की हरी भरी पहाड़ियों तक क्रिकेट का जादू हर जगह चलता है। न्यूजीलैंड के लोगों के दिलों में इस खेल के लिए एक अलग ही पैशन है, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। यह न्यूजीलैंड क्रिकेट की कहानी है, एक ऐसा सफर जो जीत और हार दोनों से भरा हुआ है। यह कहानी है कि कैसे एक छोटा सा देश जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाते हुए क्रिकेटिंग ग्रेटनेस की बुलंदियों तक पहुंचा। हम न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में झांकेंगे, उसकी शुरुआत से लेकर उसके दिग्गज हीरोज को सेलिब्रेट करेंगे और उन खास बातों को समझेंगे जिन्होंने इसकी पहचान को आकार दिया है। क्रिकेट 19वीं सदी की शुरुआत में न्यूजीलैंड पहुंचा ब्रिटिश सेटलर्स के साथ, जिन्हें यह खेल बहुत पसंद था। क्रिकेट उन्हें अपने घर की याद दिलाता था, इस नई दुनिया में एक अपनापन का एहसास देता था। शुरुआती सेटलर्स ने क्रिकेट क्लब्स बनाए और पिचेस बनाई और ऐसे एक खेल की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे देश को अपना दीवाना बना देगा। न्यूजीलैंड में रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पहला क्रिकेट मैच 1841 में खेला गया, जो इस बात का सबूत है कि क्रिकेट ने यहां जल्दी ही अपनी जड़ें जमा ली थी। जैसे जैसे बस्तियां बढ़ी और लोग आते गए, क्रिकेट और भी मशहूर होता गया और एक सोशल एक्टिविटी बन गया। इस खेल ने समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ ला दिया और सबको क्रिकेट के प्यार से जोड़ दिया। 1894 में न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल का बनना देश में क्रिकेट के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इस गवर्निंग बॉडी ने इस खेल को एक ढांचा दिया, जिससे इसका विकास हुआ और ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ। काउंसिल के बनने से ये साफ हो गया कि न्यूजीलैंड इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करने, नए टैलेंट को निखारने और एक्सेलेंस की संस्कृति को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न्यूजीलैंड को एक मजबूत क्रिकेटिंग फोर्स बनाने की नींव रखी। न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम 1930 में रखा, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। हालांकि न्यूजीलैंड ये मैच नहीं जीत पाया, लेकिन ये मैच एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी दस्तक हो गई थी। इससे उनके अंदर और ऊपर जाने की दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों को टक्कर देने की एक भूख पैदा हुई। अपने पहले ऑफिशियल टेस्ट मैच तक का सफर बहुत ही कठिन था, चुनौतियों और असफलताओं से भरा हुआ। न्यूजीलैंड का जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होना एक बहुत बड़ी हर्डल थी, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर और कंपटीशन के मौके कम मिलते थे। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी, खेल के लिए उनका पैशन कम नहीं हुआ। 1930 और 40 का दशक न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। टीम को एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटिंग नेशंस के खिलाफ जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उन्हें कई हार का सामना करना पड़ा। लगातार अच्छे प्रदर्शन की कमी के कारण उन्हें आत्मनिरीक्षण करना पड़ा और खेल के प्रति अपने नजरिए पर दोबारा विचार करना पड़ा। मैदान पर संघर्षों के बावजूद इन शुरुआती सालों ने भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। उन्होंने टीम के अंदर रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का भाव पैदा किया, एक ऐसा विश्वास जगाया कि वो मुश्किलों से उबर सकते हैं और ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। जंग के बाद के समय में न्यूजीलैंड क्रिकेट का फिर से उदय हुआ। टीम का भाग्य बदलने लगा और उन्होंने कुछ यादगार जीत हासिल की। 1956 में न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की। ये जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिससे टीम में एक नया विश्वास और आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसने एक सुनहरे दौर की शुरुआत की, जहां न्यूजीलैंड ने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मजबूत टीम के रूप में स्थापित किया। 1970 के दशक में न्यूजीलैंड के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक ग्लेन टर्नर का उदय हुआ। टर्नर के एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और कंसिस्टेंसी ने पूरी दुनिया में उनकी तारीफ बटोरी। वो नौजवान क्रिकेटर्स के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने दिखाया कि न्यूजीलैंडर्स भी वर्ल्ड स्टेज पर राज कर सकते हैं। टर्नर का योगदान उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा से कहीं बढ़कर था। उन्होंने टीम के प्रदर्शन को ऊपर उठाने, प्रोफेशनलिज्म की भावना पैदा करने और एक जीतने वाला माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी लेगेसी आज भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को इंस्पायर करती है। 1980 का दशक न्यूजीलैंड क्रिकेट का गोल्डन एरा माना जाता है। जेफ हावर्थ और जेरेमी कोनी जैसे प्रेरणादायक कप्तानों के नेतृत्व में न्यूजीलैंड ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। टीम ने एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेली, जिसने पूरी दुनिया के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इस दौर में न्यूजीलैंड की कुछ सबसे बड़ी जीत देखने को मिली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ यादगार जीत भी शामिल है। टीम की सफलता व्यक्तिगत प्रतिभा और सामूहिक दृढ़ संकल्प का नतीजा थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का कोई भी जिक्र सर रिचर्ड हैडली के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्रिकेट जगत के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक माने जाने वाले हैडली मानो कुदरत का करिश्मा थे। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी क्षमता और उनके आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें विपक्षी टीमों के लिए एक डरावना सपना बना दिया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट पर हैडली का प्रभाव उनके आंकड़ों से कहीं बढ़कर था। उन्होंने अपनी अटूट प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की निरंतर खोज से क्रिकेटर्स की एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया। वो न्यूजीलैंड क्रिकेट की स्पिरिट को दर्शाते हुए एक नेशनल आइकॉन बन गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, जिसमें शानदार प्रदर्शन और दिल तोड़ने वाले पल दोनों शामिल हैं। 1975 में पहले टूर्नामेंट में अपनी पहली उपस्थिति से लेकर 2015 में यादगार रनर अप फिनिश तक न्यूजीलैंड ने ग्लोबल स्टेज पर हमेशा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। खास तौर पर 2015 का वर्ल्ड कप दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में बस गया। चतुर ब्रेंडन मैकलम के नेतृत्व में न्यूजीलैंड ने आक्रामक क्रिकेट खेली और पहली बार फाइनल में जगह बनाई। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार गए, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया और उन्हें सम्मान दिलाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के आधुनिक युग को केन विलियमसन की कप्तानी ने परिभाषित किया है। विलियमसन के कुशल नेतृत्व में न्यूजीलैंड ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और खुद को खेल के सभी प्रारूपों में सबसे कंसिस्टेंट और कंपेटिटिव टीमों में से एक के रूप में स्थापित किया है। विलियमसन के शांत स्वभाव, टैक्टिकल समझ और असाधारण बल्लेबाजी ने उन्हें न्यूजीलैंड के महानतम खिलाड़ियों में जगह दिलाई है। उनकी कप्तानी टीम में उत्कृष्टता की संस्कृति और कभी हार न मानने वाले रवैये को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। न्यूजीलैंड में महिलाओं के खेल ने भी पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है। व्हाइट फर्न्स, जैसा कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार एक मजबूत टीम रही है और उन्होंने 2000 में विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है। व्हाइट फर्न्स ने युवा लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने, बाधाओं को तोड़ने और फीमेल क्रिकेटर्स की आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी उपलब्धियों ने न्यूजीलैंड की क्रिकेटिंग विरासत को और समृद्ध बनाया है। साधारण शुरुआत से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में एक पावर हाउस बनने तक न्यूजीलैंड का सफर वाकई काबिले तारीफ रहा है। टीम की अटूट भावना, कभी हार न मानने वाला रवैया और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ने उन्हें क्रिकेटिंग जगत से प्रशंसा और सम्मान दिलाया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट की विरासत केवल ट्रॉफी और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। ये रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और खेल के प्रति एक ऐसे जुनून की कहानी है जो एक देश को एकजुट करती है। ये इस बात का सबूत है कि खेल में प्रेरित करने, जोड़ने और सीमाओं को पार करने की ताकत होती है। आपके पसंदीदा न्यूजीलैंड क्रिकेट के पल कौन से हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और यादें हमारे साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प क्रिकेट कहानियों और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस शानदार खेल की स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हुए और भी एक्साइटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।